बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नामक गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था। इसका कारण डाकू उंगली मार था। डाकू उंगली मार मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसको मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता, इसलिए उसका नाम उंगली मार पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आभक्ता करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। यह सुनते ही गांव वालों ने अंगुली मार के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वह नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुली मार हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उनकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उन्होंने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए, मुस्कुराकर बोले, मैं तो रुक गया, पर तू कब ये हिंसा छोड़ेगा? उंगलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। उंगलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाओ। उंगलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। उंगलीमाल ने 10 पत्ते तोड़कर ला दिए। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। उंगलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उस गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बन गया और अहिंसा के नाम से प्रदर्शित हो गया।